एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनल रीयूनियन के बारे में कि आप कैसे जानेंगे कि आप लोग रीयूनियन के करीब हैं और आपका जो 3D यूनियन है वो मैनिफेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास कई सारे लोगों के सवाल आ रहे थे और आप में से कई सारे लोगों ने मुझसे सवाल भी किया था कि फाइनल जब यूनियन होने वाला होता है तो उसके पहले हमें कौन सी एंजल नंबर दिखता है, हम कैसे जानेंगे कि हम फाइनल यूनियन के करीब हैं। ठीक है, अच्छा देखो, एक आप लोग ना मेरी बात को समझने की पहले कोशिश करो। कई बार क्या होता है ना कि आप लोग सिर्फ एंजल नंबर के बेसिस पे सोचने लगते हो कि अब हम यूनियन के करीब हैं, बट उसके साथ में ना बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि वो इम्पॉर्टेंट होती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बता दूँ कि 7 साइंस होते हैं यूनियन से पहले, लेकिन अगर उसमें एक भी साइन आपको मैच नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं अभी आपको उस वाइब्रेशन पे जाने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखो, अब जो साइंस मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें से सभी चीज़ें आपको मैच करनी चाहिए। अगर एक दो पॉइंट्स रह जा रहे हैं, है ना, तो खुद पे और काम करो, क्योंकि ये सारे ही साइंस इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ तक आपको पहुँचना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे आप लोग मुझसे सवाल करते रहते हो कि हम हीलिंग कर रहे हैं, हमें बहुत सी साइंस मिल रहे हैं, है ना। अब किसी एरिया में लेकिन आपका फियर भी है। अब फॉर एग्जांपल आपको यूनियन के सारे साइंस मिल रहे हैं लेकिन आपका फियर भी एक्टिव है या कुछ कर्मा साइकिल अभी भी पेंडिंग है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है ना कि आपका जो यूनियन है वो थोड़ा सा होल्ड पे चला जाता है या थोड़ा सा डिले हो जाता है। और आप लोग क्या करते हो, आप कन्फ्यूज़ होते हो कि लाइक हमें यूनियन के साइन मिल रहा है। और एक चीज़ मेरी आप लिख के रख लो कि जैसे ही आपको यूनियन के साइंस दिखने स्टार्ट हो जाते हैं ना 3D में, तो उसके बाद क्या होता है कि अब ये मैनिफेस्ट कब होगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब ये डिवाइन टाइमिंग पे मैनिफेस्ट होता है, समझ रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको अभी से एंजल नंबर दिखने स्टार्ट हो गए, आपको यूनियन के सारे साइंस मिल रहे हैं, है ना, तो अब ये मैनिफेस्ट कब होगा, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, वो टोटली आपके डिवाइन टाइमिंग पे डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग कोई टाइमलाइन फिक्स मत किया करो कि 2 महीने में हो जाएगा तो कन्फर्म 2 महीने में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपकी अवेकनिंग से लेकर आपका यूनियन सब कुछ एक डिवाइन टाइमिंग का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो आपका जो 3D यूनियन है ना, ये भी डिवाइन टाइमिंग पे होता है। लाइक डिवाइन ही वो टाइमिंग सेट करते हैं कि वो कब होगा, है ना। अब डिवाइन टाइमिंग कब आती है, आप लोगों के सवाल ये भी होते हैं कि डिवाइन टाइमिंग कब आती है। तो डिवाइन टाइमिंग आपकी आती है जब आप अलाइनमेंट में होते हो, समझ रहे हो। जब आप उस फ्रिक्वेंसी में होते हो ना, तब आपकी डिवाइन टाइमिंग भी एक्टिवेट हो जाती है, या फिर आप कह लो कि डिवाइन टाइमिंग आपकी मैनिफेस्टेशन मोड में आ चुकी है। ठीक है, तो चलो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, यूनियन कब होगा। ठीक है, आप लोग कभी कभी टैरोट में पूछ लेते हो, है ना, कुछ लोग आके मुझसे सवाल करते हैं कि मैम टैरोट में देख लीजिए यूनियन 3D यूनियन कितनी करीब है। पहली बात तो यूनियन टैरोट कार्ड्स में हम एनर्जी देखते हैं, है ना, उसमें कोई टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता। ठीक है, कि आप एग्जैक्ट डेट और टाइम हम पता करके बता दें, ऐसा नहीं होता। हम एक प्रेडिक्ट करते हैं, लाइक हम एक टाइम होता है उसको प्रेडिक्ट करते हैं कि हाँ जनरली 4 से 6 महीने लग सकते हैं या फिर 7-8 महीने लग सकते हैं, ऐसा हम प्रेडिक्ट करते हैं। बट एग्जैक्ट डेट एंड टाइम आपको कोई भी नहीं बता सकता और ना ही आपको डेट एंड टाइम को आपको चेस करना होता है। ठीक है, क्योंकि देखो ये सब कुछ एनर्जी का खेल है। आप जैसे ही उस एनर्जी में, आप उस फ्रिक्वेंसी में आप जाओगे तो आपका 3D यूनियन कब मैनिफेस्ट हो जाए आपको खुद भी नहीं पता। क्या पता अभी आप हाई वाइब्रेशन पे बैठे हो, 2 दिन बाद ही आपका 3D यूनियन हो जाए और आपको पता ही नहीं था कि लो मैं तो उस वाइब्रेशन में थी और मेरा यूनियन हो गया, है ना। तो ये आप कह सकते हो कि डिवाइन की तरफ से हमारे लिए एक सरप्राइज़ होता है, आई मीन सरप्राइज़ गिफ्ट होता है ना, यूनियन हमारा। तो आप लोग टेंशन मत लिया करो कि अभी यूनियन कब होगा, कैसे होगा, इतना टेंशन लेके इनर वर्क मत किया करो। इनर वर्क करना है अपने लिए, करना है अपने आप को एक बेटर पोजीशन में ले जाने के लिए करना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कुछ साइंस आपको बताने वाली हूँ, फिर कुछ एंजल नंबर्स भी आपको बताऊँगी। अगर ये सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं तो आप समझ जाना कि अब यहाँ पे आपको फाइनल यूनियन के साइंस मिल रहे हैं। और यूनियन आपका कब मैनिफेस्ट होगा ये टोटली आपकी डिवाइन टाइमिंग पे डिपेंड करेगा। मैं क्या कोई भी मेंटोर आपको एक फिक्स डेट एंड टाइम नहीं बता सकता, ये टोटली आपके और आपकी डिवाइन के बीच की बात है। ओके, सबसे पहला साइन, जब आपकी चेजिंग जो होती है ना वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जब आप देखते हो कि आपका जो ट्विन है वो आपको कोई रीच आउट नहीं कर रहे हैं, आपको मैसेजेस नहीं कर रहे हैं, कॉल नहीं कर रहे हैं, तो आप भी अपनी तरफ से एकदम से चेजिंग आप बंद कर देते हो। ठीक है, आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता किसी भी चेजिंग में। ठीक है, और ना ही आप अकेलापन फील करते हो, समझे। मतलब आप ये जो रैंडम आप टैरोट वीडियोस देखते रहते हो ना, डीएम की करंट एनर्जी, ये सब चीज़ें देखना आप बंद कर देते हो। मल्टीपल चैनल्स आप देखना बंद कर देते हो। आप किसी भी एरिया में किसी भी तरह से आप डीएम को एनर्जी नहीं भेजते अननेसेसरी का।
आप किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं करते, अपने ट्विन को भी आप फोर्स नहीं करते, आप लेट गो कर चुके हो, ठीक है। तो आप कंप्लीटली आप चेजिंग ख़त्म कर देते हो, पहला साइन। आप कंप्लीटली चेजिंग का मतलब समझते हो क्या होता है? सिर्फ डीएम को कॉल मैसेजेस करना बंद कर दिया है तो हम चेजिंग ख़त्म कर चुके हैं, ऐसा नहीं होता है। चेजिंग आप बहुत डिफरेंट तरीके से करते हो। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वो चेजिंग सिर्फ डीएम को नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन अपने आसपास चेजिंग में लगे होते हैं। अगर आप अभी भी पीपल प्लीजिंग में हो, ये भी आपके चेजिंग में आता है। ज़रूरी नहीं है कि आप डीएम को चेज़ कर रहे हो दैट्स मीन यू आर इन चेजिंग, है ना? ऐसा नहीं होता। आप किसी भी एरिया में आप किसी भी चीज़ को आप चेज़ कर रहे हो, लाइक चाहे वो आपका मनी हो, अभी भी अगर मनी का ब्लॉकेजेस है तो फिर समझ लो भी बहुत इनोवा करने की ज़रूरत है। अगर किसी भी एरिया में छोटा सा भी ब्लॉक बचा है तो वहाँ पे डिवाइन पहले उस ब्लॉक को रिलीज़ करेंगे ही करेंगे। अब मैं यूनियन बोल रही हूँ, दैट्स मीन कि आपका सारा काम कंप्लीट, आपके ट्विन का सारा काम कंप्लीट, तब जाके आपको यूनियन मिलता है 3D में, है ना? लेकिन अभी भी अगर किसी एरिया में आप लोग कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई फियर है ना? अब जब तक वो फियर आपका रिलीज़ नहीं होता, जब तक कोई आप किसी भी चीज़ में आप वहाँ से भी नहीं निकल जाते, तब तक समझ लो कि 3D यूनियन थोड़ा सा भी दूर है। पहले उस चीज़ पे काम कर लो, ठीक है? तो अब जैसे मैंने आपको बोला चेजिंग, आपकी चेजिंग ख़त्म हो जाती है, दैट्स मीन कि अब आप किसी भी एरिया में किसी को भी चेज़ नहीं करते, ठीक है? आप आई मीन पूरी तरीके से आप चेजिंग से बाहर निकलते हो। ना रिलेशनशिप के लिए किसी को चेज़ करते हो, ना फ्रेंडशिप के लिए करते हो, ना मनी के लिए करते हो। किसी भी एरिया में किसी को भी आप चेज़ नहीं करते। दूसरा, आपकी सारी कार्मिक साइकिल ख़त्म हो चुकी है। आपके जितने भी कार्मिक्स हैं, ठीक है, उनके चेहरे आपके सामने आते हैं, फिर आप उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करते हो, ठीक है। तो जितने भी आपकी कर्मा साइकिल है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। कोई भी थर्ड पार्टी का कोई ड्रामा नहीं होता, कोई भी टॉक्सिक पैटर्न्स आप रिपीट नहीं करते, है ना? किसी से भी आप ईगो फाइट्स में आप नहीं पड़ते। ऑन ऑफ का जो भी साइकिल्स है सब कुछ ख़त्म हो जाता है। लाइक देखो, अब यहाँ पे ना एक ट्विस्ट है, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स को मिलते ही हैं कार्मिक्स, है ना? और बहुत से कार्मिक्स होते हैं ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में, और हर एक कर्मा साइकिल से आपको बाहर निकलना होता है, जैसा कि आपको पता है ना? तो यहाँ तक आते आते कुछ लोगों के ना 0 फ्रेंड्स होते हैं। अब जैसे उनमें से मैं भी हूँ, 0 फ्रेंड्स, ठीक है। तो एक एक करके आपकी कर्मा साइकिल रिलीज़ होती है। ऐसा नहीं होता कि डिवाइन आपके ऊपर सारा लोड एक बार में दे देंगे, ऐसा भी नहीं होता। तो यहाँ से आपकी जो कर्मा साइकिल है ना, वो कम्प्लीटली ब्रेक हो चुकी होती है। हो सकता है यहाँ पे पहुँचने के बाद कुछ लोगों का एक भी फ्रेंड ना हो, ठीक है। कभी कभी आप लोग सोचते हो ना कि मैम देखो ना, हमारे तो एक भी फ्रेंड्स नहीं है ना? फैमिली में तो हमारी किसी से बात ही नहीं होती, हमारी किसी से बनती ही नहीं है। तो आप लोग टेंशन मत लिया करो कि हमारी लाइफ में कोई भी नहीं है। हैप्पी रहो, डिवाइन को थैंक यू बोलो, ग्रैटिट्यूड पे करो कि एटलीस्ट अगर आपकी लाइफ में अच्छे लोग नहीं हैं तो एटलीस्ट जो बुरे थे वो भी तो निकल गए ना। तो इस टाइप से डिवाइन को हर टाइम ग्रैटिट्यूड में आप रहा करो, ठीक है। डिवाइन को ग्रैटिट्यूड दिया करो कि चलो कोई बात नहीं, बुरे लोगों की लाइफ में रहने से बेहतर है कि लाइफ में कोई भी ना रहे, हम अकेले रह लें, सिंगल रहने वो ज़्यादा ठीक है। लेकिन किसी भी कार्मिक के साथ में रहने से बेटर है आप अकेले रह लो। देन थर्ड पॉइंट, आपकी जो इनर डीएम डीएफ है वो आपकी बैलेंस हो चुकी होती है। आपको यहाँ पे ना यिंग यांग के बहुत ज़्यादा सिंबल्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है। अब जैसे कि मेरी फ्रेंड ने मुझे एक ब्रेसलेट गिफ्ट किया था, तो जिसमें पूरा वो यिंग यांग का एक सिंबल था। अब जैसे कि मैं आपको और चीज़ें बताती हूँ, जैसे कि जहाँ पे जिस पीजी में मैं रहती हूँ, तो हमारे पीजी के सामने एक अपार्टमेंट बन रहा था। तो उनका जो डोर था, जो डोर उन्होंने बनवाया था, वो पूरा यिंग यांग का सिंबल था। तो हर तरफ से आपको डिवाइन साइंस आपको मिलने लग जाते हैं। अभी जैसे कि मैं एक चीज़ और देखती हूँ, जैसे जैसे आप नोटिस करना, आपके ना आसपास में जैसे बर्ड्स हैं, है ना, पिजन्स हैं, जब वो बैठते हैं तो कभी कभी जब आपकी कर्मा साइकिल चल रही होगी तो आपको 3 बर्ड्स एक साथ दिखेंगे। तो जैसे जैसे यूनियन का आपको साइंस मिलने लगते हैं, आप यूनियन के करीब आने लगते हो, तो क्या होता है कि बर्ड्स आपको कपल में दिखेंगे। कोई भी थर्ड पार्टी आपको बर्ड्स में भी आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हमेशा दोनों कपल्स एक दूसरे को लव करते हुए, केयर करते हुए, पैम्पर करते हुए, किस करते हुए आपको ऐसे दिखेंगे। अभी तो जैसे मुझे बहुत दिखते हैं तो जैसे कि मुझे तो दिखते ही है, हमेशा से काफ़ी टाइम से दिख रहे हैं और अभी भी दिख रहे हैं। तो वो बर्ड्स आपको दिखते ही रहते हैं कि लाइक वो कडल कर रहे हैं, है ना, लव कर रहे हैं एक दूसरे को। तो कपल्स में ही दिखेंगे, कोई भी थर्ड पार्टी के साथ में वो बर्ड्स आपको नहीं दिखेंगे। और यहीं पर आपको यिंग यांग का जो सिंबल है ना, वो बहुत ज़्यादा दिखता है जब आपकी डीएम डीएफ बैलेंस में आ चुकी होती है, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे एक ट्विस्ट ये भी है कि कुछ लोगों को ना जब डीएम डीएफ उनको बैलेंस करना होता है ना, जब उनका बैलेंस नहीं होता, तो वहाँ पे भी डिवाइन उनको यिंग यांग के सिंबल बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। लेकिन आप नोटिस करना कि आपका इनर डीएम डीएफ बैलेंस है कि नहीं। अगर बैलेंस हो चुका है तब आपको दिख रहा है, दैट्स मीन कि ये एक साइन है कि आपने बैलेंस कर लिया है ना। तो
इनर डीएमडीएफ जब बैलेंस होता है तो आपको अपने अंदर का मैस्कुलिन एनर्जी भी आपको फील होता है, फेमिनिन भी फील होता है, लेकिन आप बैलेंस कर चुके होते हो उस एरिया को, ठीक है। आप खुद में ही कंप्लीट रहने लगते हो। आपको किसी भी चीज़ के लिए, अपने किसी भी इमोशंस के लिए, मनी के लिए, किसी भी एरिया में आपको अपने ट्विन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप कंप्लीट डिटैचमेंट में आ जाते हो, आप ट्विन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब ये नहीं है कि लव खत्म हो गया, लव तो आपका रहता है, एक अनकंडीशनल लव आपके जो ट्विन फ्लेम है ना उनके लिए आपका हमेशा रहता है। लेकिन एक जो चेजिंग होती है, एक जो नीडनेस होती है, वो आपकी कंप्लीटली ख़त्म हो जाती है। अब जैसे कि अगर इस स्टेट में जैसे अब आप आ चुके हो, अगर मैं 2 दिन के लिए आपको किसी रूम में बंद कर दूँ, ठीक है, तो आप बोर नहीं होगे, आपको अकेलापन फील नहीं होगा, है ना। अब जैसे कि अभी ना मैं बहुत ज़्यादा अकेले रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है अकेले रहना, ठीक है। अब जैसे मैं एक रूम में भी अकेले रहती हूँ ना, तो 24 घंटे कब ख़त्म हो जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता। तो उसमें भी जैसे मेरे फ्रेंड लोग मुझे बोलते हैं कि यार तुम बाहर ही नहीं निकलती। मैं कहती हूँ कि मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं थोड़ा सा भीड़ में ड्रेन फील करती हूँ। इससे बेटर मैं अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मुझे अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे आप भी बैलेंस स्टेट में आप आ जाते हो। आई मीन बिना फ़ोन के, बिना मोबाइल फ़ोन के भी आप बहुत ज़्यादा सुकून में रहते हो। लाइक अब आपको ना एक्सटर्नल जो भी चीज़ें रहती है ना अपना मूड सही करने के लिए, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, आप अकेले ही सेटिस्फाई हो। नेक्स्ट पॉइंट, अब इस एरिया में आते आते आपकी जो सेक्सुअल एनर्जीज़ है ना वो भी काफ़ी बैलेंस में आ जाती है। अब आपको ऐसा फील नहीं होता कि लाइक मुझे बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अर्ज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका सेक्सुअल चक्र भी पूरी तरीके से हील हो चुका होता है। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ लोग मिथ में चले जाएंगे, देखो गलत मत समझना। अब आपके ट्विन है तो जब आप लोग क्लोज आती हो तो वहाँ पे तो नेचुरली आपका सेक्सुअल पुल बाहर आएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइक आप डिस्टेंस में हो और आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अर्ज आ रहा है अपने ट्विन के लिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो भी बैलेंस में आपका आ जाता है। आपको बहुत ज़्यादा मन नहीं करता, लाइक आपका ध्यान ही नहीं रहता सेक्सुअल एनर्जीज़ की तरफ। अच्छा, मुझसे कुछ लोगों ने सवाल किया था कि मैम अगर सेक्सुअल एनर्जीज हमें बहुत ज़्यादा पुल कर रही हैं, बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, तो उस एनर्जी को हम चैनल कैसे करें। आपने एक लास्ट वीडियो में बोला था कि उसको चैनल करना ज़रूरी है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक बना दूंगी कि अगर आपको सेक्सुअल एनर्जीज पिक होती है बहुत ज़्यादा, तो आप उसको चैनल कैसे करोगे, क्योंकि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स यहीं पे कंफ्यूज होते हैं और कुछ लोग अपनी एनर्जी ऐसे ही लीक कर देते हैं, है ना। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है आपका जो डिटैचमेंट होता है ना वो रियल होता है, फेक नहीं होता, ठीक है। कुछ लोग क्या करेंगे ना, जानबूझकर बोलने की कोशिश करेंगे मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन अंदर अंदर वो जो अटैचमेंट है ना वो एक्टिव रहता है, ठीक है। तो अगर आप बोलते हो कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, अब मैं इतनी डिटैच हो चुकी हूँ कि लाइक 3D में कुछ भी हो रहा है मुझे किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होता है। इसको रियल डिटैचमेंट नहीं बोलते हैं, ठीक है। कि आपके आसपास किसी की डेथ हो गई तो आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। किसी को चोट लग गई तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको खुद को चोट लग गई तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये डिटैचमेंट नहीं है, इसको हम बोलते हैं नम्बनेस। इसको नम्ब स्टेट बोलते हैं, इसको डिटैचमेंट नहीं बोलते हैं। नम्ब स्टेट में ना आपको ना रोना आता है ना आपको हंसना आता है, ठीक है। आप एकदम साइलेंस में होते हो, ठीक है, आप एकदम नम्ब हो चुके होते हो। लेकिन जो रियल डिटैचमेंट होता है वो क्या होता है, आपको फ़र्क पड़ता है लेकिन आप अपने आप को आप बहुत जल्दी से वहाँ से निकाल लेते हो, आप बहुत जल्दी डिटैच हो जाते हो। लाइक आप एकदम रोबोट नहीं बन जाते कि लाइक मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, ऐसा भी नहीं है। लाइक आपको फ़र्क पड़ता है, ठीक है, लेकिन आप उस चीज़ के लिए आप डेस्परेट नहीं हो, ठीक है। लव है बट डेस्परेशन नहीं है, ठीक है। तो यही होता है आपका रियल डिटैचमेंट। कि जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल, अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम इतने ज़्यादा डिटैच हो चुके हैं कि अगर हमें किसी का ट्रिगर मिलता है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये डिटैचमेंट नहीं है, क्योंकि जब रियल डिटैचमेंट होता है ना, अगर सामने वाले ने आपको कुछ बोला है तो आपको बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप उस चीज़ में एकदम घुस नहीं जाओगे कि लाइक आप उस चीज़ में एकदम अटैच नहीं हो जाओगे कि आप उस चीज़ को सोच रहे हो, बैठ के प्रोसेस कर रहे हो, माइंड से निकाल ही नहीं पा रहे हो। देखो, माइंड से निकाल नहीं पा रहे हो, दैट्स मीन बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, इसीलिए आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। अब चीज़ों को देखो प्रोसेस करने में भी टाइम लगता है। अगर आप ईजिली, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी के साथ फाइट में गए और वहाँ पे उस इंसान ने आपको ट्रिगर दिया, तो ऐसा भी नहीं है कि लाइक आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप एकदम रोबोट बन गए, ऐसा भी नहीं है। लाइक थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, आप एक्शन रिएक्शन देते हो, लेकिन वहाँ से जल्दी आप डिटैच कर लेते हो वापस से, फिर आप अपनी एनर्जी में वापस आ जाते हो। इसको बोलते हैं रियल डिटैचमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको एकदम फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप रोबोट बन गए, आप इमोशनलेस बन गए, ऐसा नहीं होता। ये डिटैचमेंट नहीं है, ये सप्रेशन है। आप अपने इमोशंस को आप सप्रेस कर रहे हो, उसको डिटैचमेंट का नाम देके, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ओके, समझ गए। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, आपका जो सोल पर्पस है वो यहाँ पर आते आते एक्टिवेट हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि आपकी लाइफ का जो सोल पर्पस है वो क्या है। अब जैसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि मैम हमारा सोल पर्पस क्या है, हमें तो हमारा सोल पर्पस नहीं पता। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि हमारा सोल पर्पस क्या है। देखो, आप लोग ना सोल पर्पस को चेज़ मत किया करो,
कि हमारा सोल पर्पस क्या है। अब देखो, आपका जो सोल पर्पस है ना, वो भी आपको डिवाइन टाइमिंग पे ही रिवील किया जाता है। कुछ लोगों को देखो अपना सोल पर्पस की जो अवेयरनेस है वो पहले से होती है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं रिवील किया जाता, वो डिवाइन टाइमिंग पे ही रिवील होता है। आप लोग ज़रा समझो, आपकी जो जर्नी है ना वो लेयर बाय लेयर चलती है, समझ गए? लेयर बाय लेयर चलती है। इस जर्नी में आपको बहुत सारे लेसन्स भी दिए जाते हैं, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टेज 1 में हो और मैं आपको पूरी जर्नी का सारा नमक एक बार में दे दूँ, तो शायद आप नहीं कर पाओगे और ना ही डिवाइन आपको करने देंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपको बहुत सारे लेसन्स आपको लेने बाकी हैं, समझ गए? तो उसी तरीके से अगर मैं आपको बता भी दूँ कि आपका सोल पर्पस क्या है, तो आप वहाँ तक अभी नहीं पहुँचोगे। क्यों? क्योंकि अभी आपको बहुत सारी हीलिंग है, बहुत सारा इनर वर्क है जो करना है। डिवाइन, देखो एक चीज़ आप लोग समझ लो कि डिवाइन जो होते हैं ना, वो कभी भी आपको जो सोल पर्पस है ना वो अलाउ नहीं करते करना है स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि अभी आपकी बहुत सारी हीलिंग बची है, आपका कर्मा साइकिल बचा है, आपका बहुत सारा इनर वर्क बचा है, और जब तक वो सारा प्रोसेस आप कंप्लीट नहीं कर लेते, डिवाइन आपको सोल पर्पस में डालेंगे ही नहीं। डिवाइन डाल देते हैं, कुछ लोगों को डाल देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं वो अपने सोल पर्पस में तो होते ही हैं, साथ ही साथ वो अपनी हीलिंग में भी होते हैं, अपने कर्मा साइकिल में भी वो लगे होते हैं, ठीक है? तो वो देखते हैं ना डिवाइन कि कौन सी सोल कितनी कैपेबल है ना? अब जब डिवाइन देख रहे हैं कि ये सोल एक साथ 3-3 चीज़ें नहीं संभाल पाएगी, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, डिवाइन इंटरवेंशन आ जाता है और आपका जो सोल पर्पस है वो होल्ड पे चला जाता है। तो डिवाइन चाहते हैं कि वहाँ पे पहले आप अपनी हीलिंग कंप्लीट करो, उसके बाद ही वो आपको आपका सोल पर्पस देते हैं, ठीक है? तो कई केसेस में मैंने ये भी देखा है कि आपको सोल पर्पस पहले से ही पता होता है, बट स्टिल आप उसको नहीं कर पाते, आप चाहते हो करना। अब जैसे मेरे पास कई लोग आते हैं, कहते हैं कि मैम हम अपना सोल पर्पस तो करना चाहते हैं, बट हमसे हो क्यों नहीं रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं आई है, और सब कुछ यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग पे ही होता है। चाहे आपकी मैरिज हो, चाहे आपका यूनियन हो, चाहे आपका सोल पर्पस हो, सब कुछ आपके डिवाइन टाइमिंग पे ही होता है। तो आप लोगों को अपने अंदर पेशेंस लाने की ज़रूरत है। डिवाइन टाइमिंग का वेट करो, अपनी हीलिंग पे ध्यान दो। नेक्स्ट है, डिवाइन टाइमिंग की अगेंस्ट आपका जो रेजिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि आप लोग एक जो टाइमलाइन है ना, आप उसको फोर्स करना बंद कर देते हो, और आपका जो ट्रस्ट है वो डिवाइन पे बढ़ जाता है। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप लोग डिवाइन टाइमिंग को चेज़ करने की बहुत कोशिश करते हो, है ना? कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि अभी तो हम यहाँ पहुँच गए, अब हमारा यूनियन कब होगा? तो आप लोग ना इस साइकिल से आप बाहर निकल जाते हो यहाँ पर आते-आते। तो अब आप लोग ना टाइमिंग को चेज़ नहीं करते, है ना? आप लोग रश नहीं करते, है ना? अब जैसे कुछ लोग अपनी कर्मा साइकिल में भी जैसे फँसे होते हैं ना, तो वो रश नहीं करते कि जल्दी से जल्दी हम यहाँ से निकल जाएँ, ऐसा नहीं होता। वो गो विद द फ्लो में चलना सीख जाते हैं, ठीक है? कहीं न कहीं वो डिवाइन टाइमिंग को भी सरेंडर कर देते हैं, और जो उनके मन में आता रहता है ना कि ये चीज़ें कब होंगी, कैसे होंगी, हम तो टाइमिंग को मतलब ये सब इतनी देर में क्यों हो रहा है, सब जल्दी क्यों नहीं हो जाता? तो वो जो इम्पेशेंस वाली जो एनर्जी होती है ना आपके अंदर, वो धीरे-धीरे ख़त्म होने लग जाती है, और अब आप पूरी तरीके से अब आप डिवाइन को सरेंडर कर देते हो, इवन डिवाइन टाइमिंग को भी आप सरेंडर कर देते हो, ठीक है? आपके अंदर टोटली आ जाता है कि ठीक है, जब जो होना होगा, होगा। इवन आपके अंदर ना वो जो एक चेज़िंग होती है ना, लाइक जैसे कि कुछ लोग डिवाइन टाइमिंग को बहुत ज़्यादा चेज़ करते हैं, है ना? हर 2-3 महीने में उनको जानना होता है कि कब होगा, कब होगा। वो अपने पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, पैटर्न्स की तरफ नहीं देखते कि लाइक चीज़ें कब रिज़ॉल्व होंगी, कैसे क्या होगा। वो क्या करेंगे, टाइमिंग को ही चेज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो चीज़ें आपके अंदर होता है कि लाइक जैसे कि अब कुछ लोग हैं, उन्हें लगता है कि अभी हो जाएगा, 2 महीने बाद हो जाएगा, है ना? और जब आप लोग ये आप उम्मीद भी लगा के बैठे होते हो ना कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद होगा, तो क्या होता है कि साइकिल आपका और भी ज़्यादा डिले हो जाता है, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आपके अंदर पेशेंस आए, आपके अंदर फुली सरेंडर आए डिवाइन के लिए, ठीक है? कि अब आप पूरी तरीके से आप किसी भी चीज़ को आप कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, चाहे वो एक डिवाइन टाइमिंग ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर आते-आते ना आप हर एक चीज़ आप डिवाइन को टोटली आप सरेंडर कर देते हो। कुछ लोग यहाँ पे इस स्टेज में भी आ जाते हैं कि लाइक ठीक है, अब जो होना होगा, होगा। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, और मैंने अब कुछ भी कंट्रोल नहीं कर रखा। मैंने अपना सारा काम किया, मैंने सब कुछ किया, स्टिल जो होना होगा अब होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। तो कुछ लोग तो यहाँ पे होप भी छोड़ देते हैं, और फिर वो डिवाइन टाइमिंग को भी चेज़ नहीं करते, है ना? वो उस फ्रीक्वेंसी में नहीं जाते कि लाइक वो किसी चेज़िंग में है, वो डिवाइन टाइमिंग को भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसी कोई भी एनर्जी फिर वो ऐसे नहीं होल्ड करके रखते हैं। तो अब ये सारी जब चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस स्टेज के बाद ही लाइक ये सारी चीज़ों के बाद ही आपका जो एक फिजिकल मूवमेंट है वो स्टार्ट होता है, ठीक है? डीएम के साथ में कोई अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन, मीटिंग्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स, कनेक्शन, है ना? इस टाइप की चीज़ें आती हैं, लेकिन उसके पहले कुछ और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे ना आपको ड्रीम्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी भी जैसे कुछ लोगों का यहाँ पे 3D यूनियन होल्ड पे रहता है ना? उनके डीएम जो होते हैं वो टोटली साइलेंट होते हैं। अब जैसे कि आपको सारे साइंस फील हो रहे हैं, ठीक है, बट स्टिल आप आपके जो डीएम है वो साइलेंस में है,
तो इसका मतलब है कि डीएम के साइड में काम चल रहा है। लेकिन आप कैसे जानोगे कि आप यूनियन की फ्रिक्वेंसी में पहुंच गए? अब यहाँ पे कुछ एंजल नंबर्स भी आपको दिखते हैं, जैसे कि 717, 777, 171, 117, 711, 369, 1010, 555, 444, 222, 333, 1111, 111। ये कुछ ऐसे एंजल नंबर्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा आपको दिखते हैं यूनियन से पहले। अब मैंने बोला है यूनियन से पहले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूनियन आपका कल ही हो जाएगा, है ना। तो जब आपको ये सारे पैटर्न्स आपको देखने के लिए मिलने लगे और ड्रीम्स आपको बहुत ज़्यादा, आपको डीएम को लेके बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आएंगे, ठीक है। अब इस स्टेज पे आके ना अपने ड्रीम्स को आप लोग डिकोड करना सीखा करो, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आते आते तो वैसे कुछ लोग ना अपने ड्रीम को डिकोड करना ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो नंबर्स आप देखते हो ना, एंजल नंबर्स, अकेले ये सिर्फ रीयूनियन की गारंटी नहीं देते। क्यों? क्योंकि अगर अभी भी आप कार्मिक क्लियरिंग में लगे हुए हो, अभी भी लोग ट्रिगर दे रहे हैं, ठीक है, अभी भी इनर लाइफ आपकी थोड़ी मेसी चल रही है, अगर सिर्फ नंबर देखकर जज करने बैठ जाओगे तो फिर आप एक नया ब्लॉक क्रिएट करोगे। कभी कभी नंबर दिखते हैं तो नंबर दिखने का मतलब होता है कि लाइक आप पहुंचने वाले हो उस स्टेट पे, है ना। अभी आप पहुंचे नहीं हो, लेकिन अगर सारी चीज़ें आपके साथ मैच कर रही हैं, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अच्छा, यहाँ तक आते आते आपका सेल्फ लव भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये पॉइंट कैसे मिस हो गया पता नहीं, बट सेल्फ लव आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑब्सेशन जो होता है ना, चीज़ों को लेकर ऑब्सेशन ख़त्म हो जाता है। आई मीन 3D में किसी भी चीज़ के लिए आपको कोई ऑब्सेशन रह ही नहीं जाता। जैसे पहले होता ना था, ये तो मेरा फेवरेट ड्रेस है, ये तो मेरी फेवरेट चीज़ है। तो जैसे 3D चीज़ों के लिए भी जैसे आपको एक ऑब्सेशन होता था, वो सब चीज़ें आपके यहाँ तक आते आते सब कुछ एकदम ड्रॉप हो जाता है, सब कुछ डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। अच्छा, डीएम के साथ में जो टेलीपैथी होती है वो भी कभी कभी आपकी बढ़ सकती है, आप ऐसा भी फील करोगे, ठीक है। आपको पता है बहुत ज़्यादा डीप आप पीस में जाओगे, ठीक है। और एक वियर्ड सी, एक शांति वाली, एक एम्प्टीनेस आपको फील होगी, आपको एम्प्टी फील होगा थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि एक तूफ़ान के बाद जो एक साइलेंस नहीं होता, आप एकदम शांति में बैठते हो, तो वैसे वाली आपको फीलिंग आएगी, लाइक नथिंग इज़ हैपनिंग वाली फीलिंग अब आपको आने लगती है, ठीक है। सारा फोकस आपका अपनी लाइफ के ऊपर आ जाता है, ठीक है। अपनी पूरी लाइफ आप एक बैलेंस के साथ आप जीना स्टार्ट कर देते हो, आप हेल्दी फूड खाते हो, ठीक है। आपका जो फूड है टोटली चेंज हो जाता है। अगर आप अभी तक नॉनवेज खा रहे थे तो आप खाना बंद कर दोगे, क्योंकि जो नॉनवेज होता है वो लो वाइब्रेशन का फूड होता है, तो ऑटोमेटिक आप वहाँ से डिटैच हो जाओगे। आपका जो ईगो है पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा। आप हर इंसान को आप सोल की नज़र से देखोगे। अभी जैसे आप लोग कार्मिक के लिए कितना गुस्सा फील करते हो ना, तो वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। लाइक आप एक लेसन समझ के लोगों को आप लेट गो कर देते हो। अगर किसी ने कितना भी गंदा करा हो, ठीक है, आपके साथ में, तो टेम्प्रेरी फॉर्म में देखो, गुस्सा तो देखो सबको आता है ना। अगर कोई किसी के साथ भी बदतमीजी करेगा तो ऑब्वियस सी बात है एंगर आएगा, ठीक है। लेकिन जब चीज़ें आई मीन ख़त्म हो जाती है ना, कार्मिक्स चले जाते हैं लाइफ से, तो आपको किसी के लिए भी कोई एंगर नहीं रह जाता कि लाइक ओके ठीक है, इसके साथ में मेरा एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा, ठीक है, कर्मा साइकिल ब्रेक हो गया, ख़त्म हो गया, वो इंसान भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया, दैट्स इट। फिर आप कंप्लीटली अपनी लाइफ में आप रिटर्न आ जाते हो। किसी भी चीज़ के लिए कोई अर्जेंसी आपको फील नहीं होती। आपके सामने कितने भी लोग मैरिज कर रहे हों, यूनियन में आ रहे हों, ठीक है, आप सिर्फ अपने टाइमिंग का वेट करते हो कि ठीक है ये भी इनका टाइमिंग है, आज नहीं तो कल मेरा भी टाइमिंग आएगा। और मैं डिवाइन को सरेंडर हूँ, मैं अपने डिवाइन टाइमिंग की रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं डिवाइन को भी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं अपने ट्विन फ्लेम की भी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं किसी भी चीज़ में कोई चेजिंग में नहीं हूँ। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो फाइनल यूनियन आपका तब होता है जब आप यूनियन को लाइफ का सेंटर बनाना बंद कर देते हो। आपकी जो लाइफ है वो आपका सेंटर होती है, ना कि किसी डीएम या डीएफ के साथ में यूनियन में आना आपकी लाइफ का एक सेंटर होता है। अभी जैसे आप लोग हर एक चीज़ छोड़ के बस डीएम के साथ में यूनियन हो जाए, डीएफ के साथ में यूनियन हो जाए, इसी चीज़ के पीछे आप भागते रहते हो। लेकिन एक्चुअल में जब आप यूनियन के करीब आते हो ना, तो आप किसी भी पर्सन को, किसी भी डीएम डीएफ को आप पहली बात तो लेबल देना बंद कर देते हो कि ये मेरा डीएम है, ये डीएफ है, ठीक है। बट अंदर पता होता है कि हाँ ये मेरा डीएम डीएफ है, बट स्टिल आप उस इंसान को जो भी तक आप एकदम आसमान में चढ़ा कर बैठे थे वहाँ से आप उतार देते हो नीचे, ठीक है। और अपनी लाइफ का सेंटर आप अपने आप को बनाते हो, किसी डीएम या डीएफ को आप नहीं बनाते। कुछ लोग हैं जो एंजल नंबर्स को चेस करने लग जाएंगे। अभी जैसे मैंने बताया ना 71717, अब वो नोटिस करेंगे कि हमें एंजल नंबर दिख रहा है। अरे उसको नोटिस करने से बेटर है अपने ब्लॉक्स को नोटिस कर लो कि अभी क्या ब्लॉक्स है मेरे में, अभी कहाँ पे मैं ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हूँ, अभी कहाँ पे ब्लॉक आ रहा है। एंजल नंबर्स दिखें, देख के इग्नोर कर दो। किसी चीज़ को चेज़ नहीं करना है, एंजल नंबर्स को भी हमें चेज़ नहीं करना होता, ठीक है। आप कोई भी रील स्क्रॉल कर रहे हो तो जानबूझकर आप देख रहे हो कि अरे यहाँ पे मुझे 111 दिख जाए, 222, सब लूप्स हैं, कुछ नहीं रखा इसमें। बेटर है अपनी हीलिंग पे फोकस करो। एंजल नंबर्स दिखते हैं तो थैंक यू बोल के लेट गो कर दो। उस चीज़ में उलझने की ज़रूरत नहीं है कि अरे अब ये एंजल नंबर्स बार बार दिख रहा है, इसका मीनिंग क्या है, क्या मीनिंग है इसका। उसका मीनिंग ढूंढने के बजाय अपने इनर वर्क पे फोकस करो ना।
ये सब तो पूरी जर्नी दिखता रहता है। अब जैसे मुझसे लोग कहते हैं कि मैम इस नंबर का क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है। अच्छा, जर्नी के अलग अलग स्टेजेस में भी और भी अलग अलग आपको एंजल नंबर दिखते हैं, ठीक है। तो अब उसमें भी जैसे कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ, चलो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं वीडियो बना दूंगी, बट उसको चेज़ मत करना आप लोग, ठीक है। कि अब आप लोग बैठ के उसको चेज़ करने लग जाओ, इनर वर्क पड़ा है साइड में, उससे कोई लेना देना नहीं है, चेज़ करने में लगे हैं। तो इन सब चीज़ों से आप बाहर निकलो। और पहली बात तो जब आप इन सब चीज़ों से ऑटोमेटिक जब आप बाहर आ जाते हो ना, अब जैसे अब ये साइंस जो मैंने आपको बताए हैं, है ना, तो आप इन सब चीज़ों में नहीं उलझोगे। आई मीन जैसे मैंने बोला ना कि आपको एंजल नंबर्स को चेज़ नहीं करना, है ना। तो जो लोग स्टिल चेजिंग में हैं तो अभी उनको और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जो साइंस मैंने आपको बताया ना अभी, तो जो लोग इस स्टेज तक पहुंच चुके हैं तो उनसे ये साइंस जो है वो रेजोनेट करेंगे, और वो किसी भी चीज़ में किसी भी एरिया में वो चेजिंग में नहीं होंगे। और एक्चुअल जो अलाइनमेंट होता है वो यहीं पर होता है, यहीं पर आकर होता है। अब देखो यहाँ पे भी, यहाँ तक जैसे फॉर एग्जांपल अब आप आ गए और सारे साइंस आपको मैच कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी अगर आपका ट्विन फ्लेम साइलेंट है तो इसका मतलब उसकी हीलिंग चल रही है, वो अपनी अवेकनिंग में है ना, तो उसको स्पेस दो, ठीक है। अब डिवाइन टाइमिंग पे सरेंडर कर दो, ठीक है। पेशेंस लेकर आओ, अपनी चीज़ों पे अपना ध्यान दो। जब भी यूनियन जब होना होगा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आने के बाद अब यूनियन ही आपको मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब कर्मा साइकिल कंप्लीट हो गई, सब कुछ हील हो गया, सब कुछ हो गया। तो अब यहाँ तक आने के बाद ना तो किसी वेटिंग मोड में बैठना है कि अब ट्विन आ ही जाएगा 1-2 महीने बाद, नहीं, टाइमिंग को चेज़ नहीं करना, मैंने पहले भी बोला था, है ना। तो यहाँ तक आने के बाद आप सीधा अपने काम में लग जाओ, जो भी आपका सोल पर्पज़ है, जो भी आपकी अदर चीज़ें हैं, आप उसमें बिजी हो जाओ, इंगेज हो जाओ, और सारी चीज़ें आप डिवाइन टाइमिंग को पे सरेंडर कर दो। किसी भी चीज़ को चेज़ मत करो। आपका जो ट्विन है जब वो रेडी होगा तो वो खुद आपको यूनियन लेकर ही आएगा, ठीक है। तो बेहतर है कि अभी सारी चीज़ें आप डिवाइन को सरेंडर करो। अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जर्नी की कंप्लीशन की तरफ हो, ठीक है। और जो लोगों को साइंस रेजोनेट नहीं हुए हैं, कुछ ही साइंस, अगर एक भी साइंस रह गया तो उस एरिया पे काम करो। अगर जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं इसमें से अगर एक भी पॉइंट आपका मिसिंग है कि मैम ये तो अभी तो हम यहाँ पे नहीं पहुँचे, अभी ये चीज़, ये वाली हीलिंग तो अभी नहीं हुई है, अभी ये चीज़ तो हमारे अंदर नहीं आई है, तो उस एरिया में काम करो। ऐसा नहीं होता है कि 10 में से 9 साइन रेजोनेट करें, एक बाकी है, नहीं, वो एक क्यों बाकी है, उस एक पे भी काम करना है, समझ गए। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको प्लीज़ ध्यान से देखना, ठीक है। चाहो तो आप लोग नोट्स भी बना सकते हो, जो जो मैंने आपको साइंस बताए हैं, और अपनी हीलिंग पे फोकस करो, ठीक है। मुझे लगता है अगर कुछ साइंस मिसिंग होंगे ना, क्योंकि वीडियो तो लंबा हो ही गया है, तो अगर कोई साइंस मिसिंग है तो मैं इसका पार्ट 2 बना दूँगी, ठीक है। लेट्स सी, मैं देखूँगी, अगर मुझे लगता है कि इसका पार्ट 2 बनाने की ज़रूरत है तो मैं बना दूँगी, ओके। तो चलो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।